हेलो दोस्तों, बीबीएल का पांचवा मैच जो कि सिडनी सिक्सर्स वोमेन्स और एडिलेड स्ट्राइकर वोमेन्स के बीच में देखने को मिलेगा। अगर दोनों टीमों की हम लोग बात करते हैं तो एक एक मैच दोनों खेल चुकी है। एडिलेड स्ट्राइकर पहला ही मैच आपको जो है देखने को मिला कि अपना हार गया, वही सिडनी सिक्सर जो है अपना मैच ये जीत के आ रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि दोनों टीमें कैसा मैसेज आपको देखने को मिल सकता है, किस तरीके से रहने वाले हैं, तो सारे डिटेल्स आपको वीडियो के लास्ट तक जो है वो मिल जाएगा। तो एक एक करके सारी हम लोग डिस्कस करें, लेकिन उससे पहले एक बात का ध्यान रखना कि आप वीडियो पूरा देखना, तभी जो है आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और देखोगे तो पहले ही दिन जहाँ पे 3 मैचेस हुआ था, 3 में से जो जैकपॉट उड़ा था, और मैंने बोला था कि जो WBBL है ना, ये जो मेंस वाला BBL है उससे ज़्यादा जैकपॉट देता है। और अगर बहुत सारे लोग इन बात पे यकीन नहीं करते हैं तो आप खुद ही सारे मैचेस देख लेना, आपको लगेगा कि हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ बहुत ही परफेक्ट तरीके से यहाँ पे होते हुए नज़र आता है। और ये आज का नहीं है, जब भी आप देखोगे ना तो पिछले 2-3 सीजन में जब भी मैचेस हुआ है WBBL का, तो आप देखोगे बहुत ज़्यादा जैकपॉट जो है उड़ता है। और फर्स्ट डे ही 3 में से 2 मैचेस जो है वो बहुत अच्छा जैकपॉट था, जहाँ पे आपको 20-25 पैसे की एंट्री से भी जैकपॉट मिला। जो लोग खेले हैं उनको पता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मैच के बारे में। तो आप देखोगे ये जो है आपको ट्यूसडे को, यानी कि अक्टूबर 29 को जो है देखने को मिलेगा। टाइमिंग जो होगा वो होगा 12:40, और आपको जो वेन्यू होगा वो होगा नॉर्थ सिडनी ओवल, सिडनी में जो है आपको देखने को मिलेगा। और लाइव जो अभी से बात है तो हॉटस्टार पे जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो, चाहते हो कि विनर सेशन एंट्री में जैसे बताया जैकपॉट में बहुत अच्छे प्रॉफिट उठा सको, तो ये जो व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पे आपको जुड़ जाना है, साथ में आप टेलीग्राम पे जुड़ जाना। और अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी वीडियो आप आएगा उसका अपलोड आपको जो है मिलते रहे। अब बात करते हैं यहाँ पे पिच के बारे में। तो अगर हम लोग सिडनी नॉर्थ ओवल की बात करते हैं सिडनी की, तो ये ग्राउंड जो है ना, ये फर्स्ट इनिंग के हिसाब से एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड जो है वो देखने को मिलता है। जहाँ पे देखोगे तो 154 फर्स्ट बैट का जो है वो एवरेज है। अब इस ग्राउंड की बात हम लोग करते हैं तो वैसे भी जो वोमेंस के लिए जो है ना, बाउंड्री एरिया थोड़ा सा शॉर्ट रखा जाता है। तो इसका फायदा उठाते हुए आप यहाँ पे देखोगे तो 190 से एबव 7 स्कोर गया है जो भी मैचेज यहाँ पे हुए हैं। और अगर अर्ली टाइम में, मतलब शुरुआत में बैट्समैन यहाँ पे अच्छे से टिक जाते हैं, रुक जाते हैं, तो आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत अच्छे से एग्रेसिव तरीके से जो है इनकाउंटर करके बाउंड्री को बाहर पहुंचा सकते हैं, जहाँ पे मतलब बैटिंग करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है एज कम्पेयर टू बाकी ग्राउंड के कंपेयर में। अब बॉलर्स की बात करते हैं तो बॉलर्स के लिए थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट रहता है। कभी कभी अर्ली टाइम्स में विकेट मिल जाता है, कभी कभी जो है वो यहाँ पे बहुत अलग अलग डिफरेंस देखने को मिलता है, और कभी कभी बहुत ही ज़्यादा इंपैक्टफुल हो जाता है। जैसे देखोगे तो एक लोवेस्ट स्कोर यहाँ पे 68 बना है। अब इसे समझ सकते हो कि 68 पे अगर कोई टीम हौला हो जाती है तो इसका मतलब यही है कि इसके अंदर 68 रन्स के अंदर 10 विकेट गिर जाते हैं, और 10 विकेट गिरने का मतलब है कि बॉलर्स कोई ना कोई 2-3 बॉलर्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता हुआ नजर आता है। अब सीमर्स जो है यहाँ पे थोड़ा सा जो है डिफिकल्टी जरूर फेस कर सकते हैं, लेकिन अगर अर्ली एज में वो विकेट ले लेते हैं तो उनको जो रास्ता होगा ना वो थोड़ा सा जो है ईजी हो जाएगा। लेकिन हमने एक दो गेम में देखा कि जो अर्ली टाइम होता है वहीं पे विकेट नहीं मिल पा रहे हैं और स्कोर आपको बड़ा देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हाँ अर्ली टाइम में विकेट मिल जाता है तो स्पिनर्स भी इम्पैक्टफुल हो जाएगा, और धीरे धीरे जो सीमर्स है, फास्ट बॉलर है, वो भी आपको इम्पैक्ट होते हुए नजर आएंगे। अब डिफेंडिंग टोटल यहाँ से बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मैचेज हैं जो कि डिफेंड हुए हैं। जैसे 32 जो है अभी तक डिफेंड हुआ है। तो जो भी यहाँ पे बॉलिंग जो है वो करता है पहले, उसके लिए थोड़ा सा टफ सिचुएशन पैदा हो जाता है। और वो इसी वजह से क्योंकि वहाँ पे डिफेंड करने के चांसेस जो है ना थोड़े से आपको रहता है कि हाँ अलग अलग कंडीशन में जो है वो चलेगा। अब बात कर लेते हैं एक बार यहाँ पे स्टेट्स की। तो टोटल 53 मैचेज यहाँ पे हो रखा है, और ये वोमेन्स का डोमेस्टिक मैचेज है। ऐसा नहीं है कि कोई जो है आपको मेंस के मैचेज में देखने को मिलेगी, ये वोमेन्स वाले मैचेज हैं 53, जिसमें से 32 मैचेज जो है वो फर्स्ट बैटिंग जीता है, 21 मैचेज जो है वो चेस हुआ है। फर्स्ट बैट आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो 154 जो है फर्स्ट बैट है वो एवरेज है, जो कि एक आप कह सकते हो हाइयर साइड को टच कर सकता है। हाइयर साइड को देखोगे सिडनी सिक्सर्स का वुमेन्स का है यहाँ पे 242 रन, तो आप इसे समझ सकते हो कि यहाँ पे रन कितना बनता है। और लोवेस्ट देखोगे तो आपको यहाँ पे 68 रन है। अब स्कोरिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं, 150 से नीचे 25 स्कोर रहा है, 150 से 70 बीच में देखोगे तो 15 स्कोर रहा है, 170 से 90 बीच में देखोगे 6 स्कोर, और 190 से ऊपर आप देखोगे तो 7 स्कोर रहा है। तो अगर हम देख लें कि ऐसा ले लो बाउंड्री लाइन, आप ले लो यहाँ पे कि 150 का बाउंड्री लाइन, तो आधे स्कोर आप देखोगे कि 150 से नीचे है, और आधे से थोड़े से ज़्यादा जो 150 से ऊपर है। तो आप ऐसा ले सकते हो कि जो ऑन एवरेज एरिया है ना, वो आपको 150 के आसपास तो रन जो है वो यहाँ पे दिखाई ही देता है, और इसी को एंटिसिपेट करके इस ग्राउंड पे चलना। लास्ट के 5 मैचों में देखो तो एवरेज है 148, यानी कि टोटल 150 का एवरेज।
अब टोटल विकेट देखोगे तो बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है, पर मैच 10 विकेट के आसपास आप ले लो यहाँ पे। 52 विकेट जो हो गया, जिनमें से फास्ट बॉलर 31 और स्पिन बॉलर जो है वो 21 जो है यहाँ पे विकेट लिया है। तो अब इसे ये ले सकते हो कि दोनों में जो है फास्ट बॉलर हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा इम्पैक्टफुल हुआ है, लेकिन हाँ इम्पैक्टफुल दोनों होता है, उसमें कोई जो है आपको यहाँ पे रोक टोक नहीं देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ जो है आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पे रिसेंट परफॉर्मेंस का। तो हम लोग सिडनी की बात करते हैं, इस ग्राउंड पे रिसेंट के 4 मैचेस देखोगे तो 2023 के 4 मैचेज हैं, जिसमें से देखो नवंबर में जो है खेले गए थे। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, देखो 122 रन बना था, 189 रन बना, 166 रन बना, 166 रन बना। तो अगर हम लोग इन मैचेस की बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा ये दोनों जो है सेम ही हो गया है। तो अब इन 3 मैचों के लिए जो है ले लेते हैं। 3 मैचों को देखोगे जो 2 मैचेज है उनमें से एवरेज स्कोर जो है ना, जो एवरेज स्कोर है उससे ऊपर स्कोर बना है, एक मैच में उससे नीचे बना है। तो ऑफकोर्स ये वाला जो है चेस हो गया है, ये देखो डिफेंड हो गया, ये देखो डिफेंड हो गया। तो अगर यहाँ पे डिफेंड करने की कोशिश कोई कर रहा है तो जो ऑन एवरेज मैचेज है उससे ऊपर जाना होगा, यानी कि जो यहाँ का एवरेज है, जैसे हमने लास्ट के 5 मैचों में देखा कि 148 का एवरेज है, और लास्ट के अगर टोटल मैचेज में देखोगे तो 150 के आसपास का जो एवरेज है। आप ऐसा ले लो ना कि 150 का जो एवरेज है, ये 150 के एवरेज से अगर कोई ऊपर जाता है तो डिफेंड होने के चांसेस बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले भी देखा है कि बहुत ज़्यादा मैचेज जो है आपको डिफेंड होते हुए नज़र आया है, और मेनली जो है डिफेंड में ज़्यादा स्कोर है। तो अब इसका मतलब यही है कि जैसे जैसे मैचेज बढ़ते जाते हैं पिचेस क्रैक होने लगती है और चेस करना थोड़ा सा मुश्किल इस ग्राउंड पे हो जाता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हेड टू हेड का। तब देखो टोटल 11 मैचेज अभी तक दोनों टीमें खेल चुकी है, जिनमें से लास्ट के 5 सालों में जो सिक्सर है वो 3 जीता है और जो एडलेटे है वो 8 जीता है। और रिसेंट परफॉर्मेंस देखोगे इनका तो आपको देखने मिलेगा कि जो सिक्सर का है रिसेंट के 5 मैच में से 2 जीता है, और वहीं एटलेटी एस्ट्राइकर जो है सिर्फ 1 मैच जीता है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो लास्ट के 5 मैच में देखिएगा एटलेटी जीता, एटलेटी जीता, एटलेटे एटलेटे और एक जो है सिक्सर जीता है। तो लास्ट के 5 मैच में 4 जो है वो एटलेटी स्ट्राइकर जीता है और एक जो है सिक्सर जीता है। और वैसे रिसेंट परफॉर्मेंस में देखोगे तो एटलेटी स्ट्राइकर्स अभी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है रिसेंट में सिक्सर्स के कंपेयर में। तो ये चीज़ें जो है आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे प्लेइंग 11 का। तो प्लेइंग 11 जो इनके पहले मैच में था वही जो है रहने वाला, कोई चेंजेस बहुत ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मेनली चेंजेस कब होगा जब इंडिया और न्यूजीलैंड के प्लेयर्स यहाँ पे पहुँचेंगे, और वो अभी नहीं पहुँचने वाले जब तक इनके मैचेस समाप्त नहीं हो जाते। तो जब पहुँचेंगे तब कुछ चेंजेस होगा, तब तक के लिए ये इनका बेस्ट प्लेइंग 11 है जिसके साथ जो है खेलना पसंद करेंगे। तो आप एक बार वीडियो पॉज करके इनको जो है देख सकते हो। और अगर हम लोग बात करते हैं कि कौन जो है बढ़िया सा परफॉर्मेंस दे रहा है, तो आप देखोगे जो रन और विकेट है उसमें से आप देख लो, जैसे एलसी पेरी के लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्मेंस था। इसके अलावा देखोगे तो आपको एम पेने का लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्मेंस था। इसके अलावा जो है आपको एम आर्मिटेज का देखोगे तो एच आर्मिटेज का इनका भी जो है ना ठीक ठाक परफॉर्मेंस था। अब यहाँ पे जो देख सकते हो, लेकिन एलेक्स बर्न को नेट लेना कि अभी जो है ये अवेलेबल नहीं है। और इसी तरह से जो है आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो यहाँ पे 8-10 प्लेयर्स अवेलेबल है उनमें कौन बेटर परफॉर्म कर रहा है उसके हिसाब से आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। वहीं अगर विकेट की हम लोग बात करते तो एस के एस्टलन का देखोगे 100 विकेट, अब देखोगे तो यहाँ पे 8 विकेट है। और ये अगर हमने यहाँ से मेगन शूट की बात करते तो ये भी जो है 8 विकेट थे जो प्लेइंग 11 में कल थे। इसके अलावा जो है लिस सीटर का भी जो है 7 विकेट है, और उसके बाद देखो यहाँ पे किकर का 7 विकेट है, और ए विलिंगटन का भी जो है यहाँ पे 7 विकेट है। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ से, तो ये जो टोटल 5 प्लेयर्स है ना, ये 5 प्लेयर्स ने जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और इनको जो है आप पिक करके जा सकते हो। इनमें से 2-3 जो है आप जिस तरीके से लेना चाहो वो जो है आप यहाँ पे लेके जा सकते हो। तो इस चीज़ का जो है ध्यान रखना। साथ में एलसी पेरी की अगर चाहते हो ऑलराउंडर के तौर पे एक बेटर सा जो है परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है इनका। अब बात करते हैं ड्रीम 11 टीम का। तो स्मॉल लीग के लिए जो है ये टीम है, आपको जो है जीएल के लिए व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल्स है जहाँ पर आप डायरेक्टली जो है जुड़ सकते हो। अब विकेट कीपर हमने यहाँ पे एस बॉयज को लिया है, केवल एक ही प्लेयर। बैटिंग में हमने 3 लिया है, पेरी को लिया है, एलसी पेरी को। इसके अलावा जो है आपको यहाँ पे लोरा वेलक्राफ्ट को लिया है और एच आर्मिटेज को लिया है। और ये हम ऑलराउंडर की बात करते हैं, तेमंजात को लिया है, जर्सी को लिया है, और एक जो है ये वो पेंडम, इनका नाम पता नहीं मुझे क्या है, इनको लिया है। अब बात करते हैं बॉलर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमने बॉलर्स 4 लिया है। एक तो मेगन शॉट को लिया है, सोफी को लिया है, इसके अलावा भी देखोगे तो यहाँ सी सिपल्स को लिया है, और एक जो है आपको ए मुसावे को लिया है। तो ये जो है टोटल अभी जो हमने 11 प्लेयर्स लिया है, जिनमें से देखोगे तो ये वाला जो सेक्शन है ना, इसमें से प्लेयर्स जो है जैसे एलसी का, मेगदात का, इनका लास्ट में जो परफॉर्मेंस अच्छा था। चलो मेगन का, सोफी का परफॉर्मेंस भी लास्ट में जो ठीक ठाक देखने को मिला था, आप इनको पिक करके जा सकते हो जीएल के लिए भी। तो ये चीज़ जो है आप यहाँ पे ध्यान रख के जाना, आप उसी हिसाब से जो है सारी चीज़ें कन्वर्ट करते हुए जो है जा सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि अभी तक जो आप मुझसे नहीं जुड़े हो तो ये वाला जो है डायरेक्ट क्लास करके आप ड्रीम इलेवन के लिए जुड़ सकते हो। और अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो, विनर सेशन एंट्री खेलना चाहते हो, जैसे अभी एक मैच आज का जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उसका सेशन जो है वो अभी लास्ट होने वाला है। मैंने 3 सेशन करा के जो है वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया।
तो उसके बाद से जो है फाइनल वाला जो सेशन जो है वो चल रहा है। जैसे को आपको पता होगा कि जैसे ही 3 पास हो जाता है तो मैं चौथा जो है जल्दी से नहीं कराता हूँ, क्योंकि उसमें आपको 3 में 3.5 4 लिमिट जो है ऑलमोस्ट पास हो जाता है, तो इसलिए जो है मैं छोड़ देता हूँ। तो जो 3 जो है मैंने करा दिया है, उसके बाद से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अगर आपको बहुत अच्छे से प्रॉफिट उठाना है, तो जैसे आज भी देखोगे तो आपको जो है बहुत अच्छा जो है रेट दोनों साइड मिल गया है। तो प्रॉफिट बहुत सारे लोगों ने जो है उठा लिया है। आप जाकर टेलीग्राम पे देख सकते हो, मैं उसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। व्हाट्सएप पे जो लोग खेल उनको पता ही होगा, तो आप जुड़ सकते हो डायरेक्टली व्हाट्सएप पे, और टेलीग्राम पे जो आप डायरेक्टली जुड़ सकते हो। और अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चाहते हो कि आपको सारे वीडियो को अपडेट्स मिलते रहे, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आप लोग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।